गुड इवनिंग। हमारे साथ में स्नाइडर कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर ATV 320 है। इस बीएफडी के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को है रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए। आज की वीडियो में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। इसको लाइव पैरामीटर सेटिंग करके बताऊंगा, कौन सा फंक्शन के लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं, इसके लिए हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं। पूरा डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो आपको देखना होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये वीडियो आपके काम का ही वीडियो है। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर ऐसा ये बीएफडी हमारा ऐसा फंक्शन काम नहीं करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके रख लें, फिर आपको बाद में जब भी टाइम मिले आप लोग अच्छी तरह से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को रिवर्स में चलाना है और फॉरवर्ड में भी चलाना है, और आपको पुश बटन के थ्रू भी स्पीड इंक्रीज करना है और पुश बटन के थ्रू भी आपको स्पीड डिक्रीज करना है। तो आप लोग कैसा करेंगे इसके लिए मैं वायरिंग बता दे रहा हूँ आपको। हम लोग उसका वायरिंग कैसा करते हैं। सपोज आपको बीएफडी को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में और पुश बटन के थ्रू आपको स्पीड कम और ज़्यादा करना है पुश बटन के थ्रू। तो हम लोग उसका वायरिंग कैसा करते हैं उसका मैं बता दे रहा हूँ। इसका कौन सा पैरामीटर सेटिंग करते हैं उसके बारे में बता दूंगा, फिर आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपके फायदे के लिए वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 24 वोल्ट का टर्मिनल यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग सप्लाई लेंगे एक, यहाँ पे हम लोग DI1 के लिए यूज करेंगे। ठीक है, DI1 जो है हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, DI1 जो हमारा है हम लोग इसको फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड ये स्विच है हमारा। दूसरा जो स्विच है हमारा DI2 हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक है, मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ। DI2 हम लोग यूज करेंगे क्योंकि आपको रिवर्स का लिए यूज कर सकते हैं ये स्विच। उसके बाद में हम लोग पुश बटन से हमको इंक्रीज करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे DI3 हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग DI4 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप पुश बटन है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से आउट करेंगे। यहाँ पे स्पीड को अगर हम लोग डाउन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग DI4 का टर्मिनल यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्पीड डाउन हो गया। सबको स्पीड डाउन करना है और स्पीड आपको ऑफ करना है। तो ये जो टर्मिनल है आप लोग यूज कर सकते हैं DI3 और DI4। ठीक है, और आपको रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है तो आप लोग DI1 और DI2 आप लोग टर्मिनल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पैरामीटर सेटिंग भी करना होगा। जब भी आपका बीएफडी रिवर्स में, फॉरवर्ड में और आप लोग पुश बटन के थ्रू ये आपको रिवर्स में भी चला सकते हैं और फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं और पुश बटन के थ्रू आप लोग अप डाउन कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कौन सा पैरामीटर करना है वो मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियो में बना रहे, वीडियो स्किप करके नहीं देखे प्लीज। साथ में ATV 320 का एक ड्राइव है स्नाइडर कंपनी का। इस बीएफडी के थ्रू हम लोग मोटर को रिवर्स में और फॉरवर्ड में और हम लोग पुश बटन के थ्रू हम लोग अप डाउन फ्रीक्वेंसी कैसा करते हैं आज की वीडियो में हम लोग उसका किसके लिए उसका पैरामीटर हम लोग कौन सा सेट करते हैं। वायरिंग तो ऑलरेडी हमने बता दिया। इसका पैरामीटर कैसा सेट करते हैं, कौन सा पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं ताकि बीएफडी के थ्रू मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में और उसका स्पीड कंट्रोल जो है हम लोग पुश बटन के थ्रू यूज कर सकते हैं। एक पुश बटन ऑफ के लिए, एक अप के लिए पुश बटन यूज करेंगे और एक डाउन के लिए, मतलब स्पीड डाउन करने के लिए एक हम लोग पुश बटन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं अभी हम लोग जान लेते हैं ताकि अगर आपका वायरिंग अच्छा रहेगा, अगर आपका पैरामीटर भी अच्छा रहेगा तो हम लोग इजी तरीके से मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में और अप डाउन पुश बटन के थ्रू, दो पुश बटन के थ्रू हम लोग अप डाउन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग पैरामीटर के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत से लोगों को सेटिंग के बारे में नहीं समझ में आता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी बीएफडी के अंदर एक ही बटन होता है तो एक ही बटन के थ्रू प्रोग्राम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बीएफडी के अंदर एक ही बटन होता है, एक स्किप का बटन होता है और एक इंटर का, जो कि इसे राउंड वाला ग्रीन बटन रहेगा, एक ग्रीन बटन रहेगा।
उसके थ्रू हम लोग पूरा प्रोग्राम करना होता है। तो बहुत से लोगों को ये थोड़ा सुटेबल नहीं होता है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। जो ग्रीन वाला बटन है, ये जो ये ग्रीन बटन है, सपोज इसके अंदर एक रोटरी ऐसे घुमाने वाला सिस्टम है, ये ग्रीन, इस एक ही बटन के थ्रू हमारा ये इंटर का भी बटन है और हमारे प्रोग्राम का पूरा बटन एक ही बटन से हम लोग पूरा करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, सपोज मान लो ये बटन के अंदर हम लोग इंटर किया, इंटर करेंगे तो थोड़ा घुमाएंगे तो हम लोग थोड़ा घुमाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का सबसे पहले ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसको हम लोग इंटर करेंगे, फिर हम लोग दबाएंगे तो हमारा फुल का ऑप्शन आएगा, देख सकते हो फुल का ऑप्शन है। उसके बाद भी हम लोग इसको इंटर करेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा SIN का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं SIN है। उसके बाद में हम लोग फिर भी इसको इंटर करेंगे तो हमारा दूसरा जो पैरामीटर मिलेगा आपको, देख सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे तो TEC का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो TEC का ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग इसको अंदर हमारा वायरिंग सिलेक्शन मतलब माइक्रो सिलेक्शन आएगा। इसके 2 एयर कंट्रोल है और 3 एयर कंट्रोल है। जो आपको जिस हिसाब से आप लोग वायरिंग किए होंगे उसको आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जस्ट प्रोग्रामिंग में इंटर होने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे प्रोग्राम में इंटर करते हैं। उसके बाद में हम लोग इधर देख सकते हैं, इंटर करते जाएंगे तो हम लोग दूसरा पैरामीटर में आएंगे। फिर इसको हम लोग इंटर करने के बाद में, TEC को इंटर करने के बाद में हम लोग BFR आ रहा है, ठीक है। तो हमारा मोटर का डाटा पूरा इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसको इंटर करते जाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसके अंदर पूरा अगर आपको नॉर्मल डिस्प्ले में आने के लिए आपको जो स्किप का बटन है 2-3 बार दबाते जाएंगे, फिर आप लोग को ऑटोमेटिक नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्प्ले आपका नॉर्मल डिस्प्ले शो करेगा, मतलब कि रेडी मोड में शो करेगा। ये नॉर्मल डिस्प्ले रेडी मोड कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको अंदर प्रोग्राम में इंटर होते हैं। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना इसको मूव करेंगे तो इसको अगर हम मूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फुल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपको SIN का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा, जो हमको बेसिक पैरामीटर चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कौन से पैरामीटर सेट करेंगे। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले उस स्विच को, जो रोटरी स्विच रहेगा VFD के ऊपर, उसको हम लोग मूव करेंगे तो सबसे पहला जो मिलेगा आपको BFR मिलेगा, ठीक है। तो इस पैरामीटर के अंदर हम लोग मोटर का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। मान लो हमारा मोटर का 50 हर्ट्ज है तो हमने 50 हर्ट्ज यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर जो मिलेगा NPR, ये मोटर का रेटेड पावर है, देख सकते हैं मोटर का रेटेड पावर मतलब कि किलोवाट, मोटर कितने किलोवाट का है। सपोज आपका 10 किलोवाट का है तो आप 10 किलोवाट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो किलोवाट आप इसके अंदर सेट करेंगे। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको E15 आएगा, ठीक है। E15 के अंदर आपको रेटेड मोटर वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो मोटर का जो रेटेड वोल्टेज आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करेंगे वो आपको मिल जाएगा। उस मोटर का जो जितना भी वोल्टेज रहेगा मोटर का नेम प्लेट पे चेक करेंगे तो मान लो हमारा मोटर का वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट रहता है, हमने 400 सेट कर दिया। सपोज हमने सेट कर दिया। ये भी हमारा 10 किलोवाट है तो हमने इसके यहाँ पे सेट कर दिया। सपोज ये 50 हर्ट्ज है तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी पैरामीटर हैं आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके ही सेट करना है, आपके मोटर के हिसाब से और आपके BFD के हिसाब से। मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ आपको कौन से पैरामीटर सेट करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग, मैं जो आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ वही चीज़ आप लोग डायरेक्ट अपने BFD के अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, BFD आपका या मोटर का फॉल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है आपको NCR आ रहा है, ठीक है। रेटेड मोटर करंट आ रहा है, ठीक है। मोटर का नेम प्लेट पर आप लोग चेक करेंगे तो मोटर कितने एम्पेयर का है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। सपोज हमारा मोटर का एम्पेयर हमारा 18 एम्पेयर है, 18.5 एम्पेयर है, तो हम लोग ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी रहेगा सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है FR5 है, ठीक है। FR5 ये मोटर का रेटेड फ्रीक्वेंसी है। मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके मोटर का रेटेड फ्रीक्वेंसी कितना है वो आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मोटर का रेटेड फ्रीक्वेंसी जितना भी रहेगा आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर, सपोज मान लो हमारा 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, जो कुछ भी रहेगा आप लोग मोटर पर नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आएगा NSP, ठीक है। ये मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब कि RPM है। जो दूसरे BFD के अंदर RPM रहता है वही चीज़ आप लोग यहाँ पे सेट करें, RPM, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सपोज मान लो हमारा RPM 1400 या जितना भी है 2800 है, जितना भी RPM रहेगा आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके इसका RPM सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी BFD को स्टार्ट करने के पहले मोटर का डाटा
डालना जरूरी होता है। अगर मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से हमारा डाटा नहीं रहेगा, फिर हमारा BFD या मोटर के दोनों में से कोई भी इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, जल सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छी तरह से काम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले मोटर का डाटा ऑटो ट्यूनिंग के थ्रू भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मैनुअली जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे हम लोग सेट कर सकते हैं 1 बाय 1 किलोवाट एम्पियर वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर आएगा ITH, ठीक है। ये हमारा मोटर का थर्मल करंट है। आप लोग मोटर का थर्मल करंट आप लोग सेट कर सकते हैं, जितना एम्पियर भी रहेगा वो करंट आप लोग सेट कर। सपोज मान लो हमारा 20 एम्पियर है, ठीक है। थर्मल का वो ट्रिपिंग करंट है, आप लोग सेट कर सकते हैं। जो आपको ड्राइव के अंदर सेट करना होगा उसके हिसाब से ड्राइव आपका काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी मैंने सेटिंग बताया मोटर का बेसिक डाटा वो आपको सेट करना होगा। बाकी जो सेटिंग है जो हम लोग रिवर्स के लिए फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे, जो जितने भी सेटिंग रहेगा वो सब। उसके बाद जो दूसरा जो पैरामीटर आएगा आपको, दूसरा जो पैरामीटर ACC, ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होने का टाइम जो कि आपको 0 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज में जाने का जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, जो कि ACC यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलेरेशन टाइम। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा आई थिंक इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा सपोज मान लो 3 सेकंड रहेगा। तो हम लोग इसको चेंज करके जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग सेट कर सकते। सपोज हम लोग 10 सेकंड हम इसके अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मोटर का स्टार्ट होने का टाइमिंग है, जो कि मोटर 0 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम को हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज में जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो पैरामीटर है एक्सेलेरेशन टाइम DEC, ठीक है। मोटर को स्टॉप होने का टाइम। मोटर अगर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, मोटर को हम लोग BFD के थ्रू अगर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसको हमको 50 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज तक आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोज मान लो कि इसको भी हम लोग 10 सेकंड सेट कर मतलब कि 10 सेकंड के अंदर में हमारा BFD 50 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आ जाएगा, मतलब कि फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है LSP का मतलब कि लो स्पीड, ठीक है। मोटर का मिनिमम स्पीड दूसरे BFD के अंदर आपको मिलेगा मिनिमम स्पीड, ठीक है। ये मिनिमम स्पीड जो रहेगा दूसरे BFD के अंदर आपको मिनिमम स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर 0 हर्ट्ज रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इसका 0.0 हर्ट्ज रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको BFD के थ्रू एक नॉर्मल स्पीड फिक्स स्पीड में चलाना है, अगर आपके साथ में पोटेंशियल मीटर भी नहीं है, अगर आपके साथ में कोई सोर्स भी नहीं है PLC या HMI किसी भी सोर्स से अगर आपको BFD को 0 to 10 एनालॉग इनपुट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इस लो स्पीड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसके अंदर एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डाल देंगे। सपोज मैंने 10 हर्ट्ज में डाल दिया, ठीक है। 10 हर्ट्ज में हमने डाल दिया। 10 हर्ट्ज में डालेंगे तो क्या होगा, BFD को हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, किसी भी सोर्स का जरूरत नहीं, किसी भी एनालॉग इनपुट का जरूरत नहीं, किसी भी पोर्ट का भी जरूरत नहीं, नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा BFD ऑटोमेटिक 10 हर्ट्ज में चालू हो जाएगा। हमको किसी भी सोर्स का एनालॉग इनपुट का पोटेंशियोमीटर का जरूरत नहीं है, नॉर्मली एक स्पीड में 10 हर्ट्ज में चालू हो जाएगा ड्राइव, ठीक है। या हमको चाहे तो 20 हर्ट्ज में चालू कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज में चालू कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नॉर्मल फिक्स स्पीड में हम लोग चला सकते हैं। ये सेम हमारा फिक्स स्पीड के जैसे ही काम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके साथ में पोटेंशियल मीटर सपोज इसके आपके साथ में एक पोर्ट है तो पोटेंशियल मीटर के थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं, इसका स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कोई एनालॉग इनपुट दूसरा है, एनालॉग इनपुट आप यूज करना चाहते हैं, जैसे PLC के थ्रू आप लोग 0 to 10 बोल देंगे तो आपका लो स्पीड 0 हर्ट्ज से ऑटोमेटिक इंक्रीज होकर 50 हर्ट्ज से या जितना स्पीड देंगे उतना चलेगा, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो मैं और एक इसका ये जो पैरामीटर है जो लो स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो किसी भी BFD के अंदर जो मिनिमम स्पीड का जो पैरामीटर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत मेन रोल का काम करता है किसी भी ड्राइव के अंदर। अभी सपोज मान लो हमारे साथ में इसके अंदर हमने 10 हर्ट्ज सेट कर दिया, ठीक है। फिर भी हम लोग पोर्ट के थ्रू भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पोर्ट अगर नहीं भी घुमाएंगे, पोर्ट को हम लोग स्पीड नहीं भी बढ़ाएंगे, फिर भी हमारा 10 हर्ट्ज पर ड्राइव चलेगा, ठीक है।
अगर पोर्ट को हम लोग घुमा रहे हैं तो उसके बाद में 10 प्लस होता जाएगा, मतलब 10 प्लस 30 50 जितना पोर्ट को घुमाएंगे उतना स्पीड में ड्राइव चलता रहेगा। या अगर हम लोग बाहर से स्पीड रेफरेंस दे रहे हैं, बाहर से कोई रेफरेंस हमको इनपुट दे रहे हैं, एनालॉग इनपुट, तो अगर हम लोग उसको बाहर से 10 वोल्ट दे रहे हैं तो उतना स्पीड में ये चलेगा। लेकिन 10 वोल्ट्स में स्टार्टिंग जो चलेगा वो 10 हर्ट्ज में ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा, ठीक है। और हम लोग इसको 0 हर्ट्ज में सेट कर लेंगे, तो 0 हर्ट्ज में सेट करेंगे तो ये हम लोग जब तक पोटेंशियोमीटर को हम लोग घुमाएंगे नहीं, स्पीड बढ़ाएंगे नहीं, जब तक ये 0 में रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये जो लो स्पीड का पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद में हाई स्पीड, नेक्स्ट जो पैरामीटर है हाई स्पीड है। ये हाई स्पीड हमारा 50 हर्ट्ज में या 60 हर्ट्ज में इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है। अगर हमको किसी भी मोटर को या किसी भी पंप को बीएफडी के थ्रू अगर हमको सपोज हाई स्पीड हमको 40 हर्ट्ज मैक्सिमम चलाना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं चलाना है, तो हम लोग इसको हाई स्पीड के अंदर अगर हम लोग 40 हर्ट्ज सेट कर दें, तो अगर आप लोग किसी भी सोर्स से, मान लो हम लोग किसी भी सोर्स से 10 वोल्ट भी देंगे या फुल स्पीड भी करेंगे, पोर्ट के थ्रू भी फुल स्पीड करेंगे, तो हमारा जो ड्राइव है ये 40 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं चलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए ये जो हाई स्पीड का जो पैरामीटर है ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अंदर हम लोग 50 सेट कर देंगे। सपोज मान लो हमने इसके अंदर 50 सेट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो रहता है 50 हर्ट्ज का रहता है फुल स्पीड का, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ज़्यादातर दूसरी कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में यूज होता है। ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंसी यूज होता है वो 50 हर्ट्ज हमारा जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी इंडिया एशियन कंट्री में यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पैरामीटर फुल के अंदर जाएंगे, जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। उसके बाद में हम लोग ये स्विचिंग कमांड है, स्विचिंग कमांड हम लोग सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो फुल के अंदर जाने के बाद में आपको CTL के अंदर जाना होगा। CTL का इंटर करने के बाद में आपको दूसरा पैरामीटर जाना होगा। दूसरा पैरामीटर हमारा RFC है, ठीक है। RFC के अंदर हम लोग जाएंगे, उसके अंदर हम लोग पैरामीटर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन आपको पूरा मैं बता रहा हूँ, देख सकते हैं ये हमारा RFC है, ठीक है। RFC के अंदर जाएंगे, इसके अंदर स्विचिंग कमांड 2 नंबर सेलेक्ट। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे FR2, याद रखने का, FR2 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। RFC के अंदर हम लोग FR2 हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। FR2 सिलेक्शन किया, देख सकते हैं यहाँ पे FR2 हमने सिलेक्शन किया। FR2 सिलेक्शन करने के बाद में FR2 के अंदर हम लोग ड्राइव को अप डाउन मोड में सिलेक्शन करना चाहते हैं। अब FR2 का पैरामीटर आ चुका है, देख सकते हैं FR2। इसके अंदर हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस स्पीड, ठीक है। ये पैरामीटर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला पैरामीटर को, ठीक है। तो यहाँ पे है UPDT, यहाँ पे लिखा हुआ है UPDT, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक, UPDT, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग इसमें सेट करेंगे, मतलब FR2 के अंदर हम लोग UPDT सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा BFD के थ्रू मोटर अप डाउन को पुश बटन के थ्रू अप डाउन बटन से हम लोग स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर आप लोग ध्यान रखने का, जो मैं पैरामीटर आपको बताया वो पैरामीटर आप लोग ध्यान रखने का। फर्स्ट पैरामीटर मैंने जो बताया आपको, आप लोग फुल के अंदर जाने का। फुल के अंदर से जाने के बाद में आप लोग सीधा CTL के अंदर जाने का, उसके बाद RFC के अंदर जाने का, उसके बाद में आप लोग FR2 सिलेक्शन करने का। देख सकते हैं FR2 हमने सेलेक्ट किया। ये सिलेक्शन करने के बाद में आपको UPDT सेलेक्ट करने का, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है। इसी पैरामीटर के थ्रू आपका BFD अप डाउन पुश बटन से हम लोग माइनस और प्लस कर सकते हैं, मतलब अप डाउन बटन से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पैरामीटर है इसके लिए हो गया। अभी हम लोग टर्मिनल सिलेक्शन करना चाहिए। टर्मिनल सिलेक्शन करने के लिए वो दूसरा पैरामीटर है, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। इसके बाद में हम लोग फंक्शन एप्लीकेशन में जाएंगे इस पैरामीटर पे, ठीक है। जो जिसके लिए हमको टर्मिनल सिलेक्शन करना है, कौन सा टर्मिनल से हम लोग यूज करेंगे अप और डाउन स्पीड, वो टर्मिनल हम लोग सिलेक्शन करना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस पैरामीटर में आएंगे, ठीक है। फंक्शन एप्लीकेशन में आएंगे। ये फंक्शन एप्लीकेशन भी आपको फुल ऑप्शन आएगा, बाद में आपको फंक्शन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में आपको UPD का ऑप्शन आएगा। तो देख सकते हैं UPD का ऑप्शन आएगा। हम लोग इसके थ्रू प्लस और माइनस, मतलब कि
रिवर्स और फॉरवर्ड में अप डाउन बटन से हम लोग मोटर को चला सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग एक पुश बटन से स्पीड को अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसका टर्मिनल सिलेक्शन करने के लिए हमको यूएसपी में जाना पड़ेगा। ठीक है, यूएसपी, तो यूएसपी में हम लोग इसमें ऑलरेडी इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग नो रहता है, लेकिन हम लोग इसमें टर्मिनल सिलेक्शन करेंगे। इसमें टर्मिनल हम लोग LI3 सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, LI3 का मतलब है कि आपका DI3 टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हम तो DI3 में हम लोग आपका पुश बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूएसपी के अंदर LI3 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, बाद में आपका DI3 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा अप के लिए। ठीक है, अप पुश बटन के लिए, मतलब स्पीड इंक्रीज के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग LI3 सेट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरा DSP आ रहा है। ठीक है, ये हमको डाउन करने के लिए, स्पीड को डाउन करने, स्पीड को कम करने के लिए हमको, स्पीड को डाउन करने के लिए हमको DSP पैरामीटर में जाएंगे। इसके अंदर हम लोग सिलेक्शन करेंगे LI4। ठीक है, LI4 टर्मिनल हम लोग सिलेक्शन करेंगे। LI4 हमारा DI4 टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग स्पीड को डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड अगर आपका ज़्यादा है तो हम लोग इसके थ्रू माइनस कर सकते हैं, कमती कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लोग इसके अंदर आप लोग अप स्पीड दे सकते हैं। ये टर्मिनल आपका LI3 है, और DSP के अंदर आप लोग स्पीड को डाउन कर सकते हैं। इसका जो टर्मिनल है DI4 है। ठीक है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। उसके बाद में है हमारा जो STR आ रहा है। ठीक है, STR में हम लोग मोटर को स्टॉप होने का हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। मोटर हम लोग कैसे स्टॉप करना चाहते हैं, हम लोग रैम के हिसाब से स्टॉप करना चाहते हैं, तो हम लोग इसके अंदर रैम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये जो पैरामीटर है रैम सिलेक्शन करेंगे तो हमारा VFD रैम के हिसाब से स्टॉप और स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं, 10 सेकेंड या एक्सेलेरेशन टाइम हम लोग इसके अंदर हम लोग रैम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, रैम में सिलेक्शन करेंगे, फिर बाद में हम लोग जब भी हमारा मोटर एक्सेलेरेशन टाइम जब भी हमारा मोटर एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम के हिसाब से चालू और बंद होगा। ठीक है, तो इतना पैरामीटर हम लोग किसी भी इस टाइप के BFD है जो आपके साथ में ATB 320, इस BFD को हम लोग रिवर्स में, फॉरवर्ड में और पुश बटन के थ्रू हम लोग इजी तरीके से चला सकते हैं। स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं और BFD को रिवर्स में, फॉरवर्ड में चला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वायरिंग बताया उसी हिसाब से आप लोग पैरामीटर सेट कर लेंगे, फिर आपको पूरा फंक्शन अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग वायरिंग देखेंगे, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। जैसे मैंने वायरिंग सबसे पहले मैंने जो किया, ये हमारा इनकमर सप्लाई है BFD का, 3 फेज सप्लाई है, रेड, येलो और ब्लू, जो कि हमारा इनकमर सप्लाई से, इनकमर आइसोलेटर से LCB में गया, LCB से कॉन्ट्रैक्टर में जाते हुए आपको BFD का इनपुट में गया हुआ। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो ये 3 केबल दिख रहा है आपको, ये मोटर में जाके लग जाएगा। ठीक है, ये 3 फेज से मोटर में, लोड में जाके लग जाएगा। ठीक है, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये हमारा पावर केबल का जो यहाँ पे मोटर में आके लग जाएगा, जो लोड का केबल है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देखेंगे। ये अर्थ का जो केबल हम लोग किसी भी BFD के अंदर अर्थ कनेक्शन करना होगा आपको, ताकि आपका BFD सेफ रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देख लेंगे। मैंने 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से इसका वायरिंग किया है। हम लोग इसको बूस्टर पंप के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से इसका वायरिंग करके रखा है। मैं आपको लेकिन पूरा फंक्शन बताऊंगा, रिवर्स में कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे, मल्टी फंक्शन के लिए कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान से देखें, ये हमने कंट्रोल वायरिंग करके 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से हमने वायरिंग करके रखा है। अब देख सकते हैं हमारा डिजिटल इनपुट है, डिजिटल इनपुट 1 हमने यूज करके रखा है, जो कि एक 24 वोल्ट में हमने इससे निकाल के स्विच के थ्रू हम लोग, स्विच से आउट करने के बाद में हम लोग DI1 में सप्लाई दिए, मतलब 24 वोल्ट आपको स्विच के थ्रू आते हुए DI1 में आपको मिलेगा जब भी आपका BFD रन हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड मोड में, ये फॉरवर्ड के लिए हम लोग DI1 यूज कर सकते हैं। DI2 अगर आप यूज करेंगे तो रिवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 वायर कंट्रोल यूज करना होगा। बाकी के DI3, 4, 5 और 6 डिजिटल इनपुट 3, 4, 5, 6 आप लोग मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं।
जो मैंने स्विच यूज किया देख सकते हैं DI1, जो हमने टर्मिनल डिजिटल इनपुट 1 हमने यूज किया है, वो 24 वोल्ट सप्लाई स्विच में लग जाएगा। स्विच आउट करने के बाद में हमारा DI1 में हमने दिया है, ठीक है। ये जो ऊपर के जो टर्मिनल देख सकते हैं रिले है, आउटपुट रिले है। BFD जब भी चालू होगा उसी टाइम आपका रिले भी साथ में इनेबल हो जाएगा। हम लोग इस रिले के थ्रू रन इंडिकेशन देकर रखा है, ठीक है। ये जो ऊपर का जो टर्मिनल है देख सकते हैं, ये हम लोग पोटेंशियल मीटर के लिए यूज कर सकते हैं, और हम लोग बाहर किसी भी सोर्स से PLC के थ्रू भी हम लोग इसको रिफ्रेश दे सकते हैं। AI1 और कॉमन टर्मिनल, ठीक है। 10 वोल्ट AI1 और कॉमन टर्मिनल, अगर हम लोग तीनों टर्मिनल यूज करेंगे तो हम लोग पोटेंशियल मीटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको टर्मिनल नंबर याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ। 10 वोल्ट AI1 और कॉमन, ये 3 टर्मिनल आप लोग पोटेंशियल मीटर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सप्लाई इसको दे दिया हूँ, पावर ऑन कर दिया। अभी मैं प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर 2 बटन है, 2 बटन के थ्रू हम लोग प्रोग्राम को, एक स्किप का बटन है और एक ग्रीन कलर का जो बटन आपको दिख रहा है। एक ही बटन के थ्रू हम लोग पूरा प्रोग्राम एडिट भी करेंगे और प्रोग्राम भी सेटअप भी करेंगे और इंटर भी करेंगे। एक ही बटन के थ्रू आपको पूरा प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। जो एक बटन है रोटरी टाइप बटन है, इसको रोटेट करके हम लोग अलग अलग प्रोग्राम में जाएंगे और इंटर करके हम लोग सेटिंग करके सेव भी करेंगे एक ही बटन के थ्रू। देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा इसको रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने के बाद में हमको अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग पैरामीटर आपको शो कर रहे हैं। तो हम लोग जो हमको पैरामीटर काम का चीज़ है उसी पैरामीटर को हम लोग सेट करेंगे। जो बेसिक पैरामीटर है उसको हम लोग सेट कर लेंगे ताकि हमारा BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखें कौन सा पैरामीटर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम सेट कर लेंगे। ACC, जो ACC के अंदर हम लोग मोटर को स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। तो ACC के अंदर एक्सेलेरेशन टाइम हम लोग सेट कर लेंगे। इसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग 3 सेकंड है, हम लोग इसके अंदर 5 सेकंड सेट कर लेंगे। मैं इसको रोटरी के थ्रू थोड़ा थोड़ा घुमा के इसको 5 सेकंड में सेट करके आपको जस्ट दिखाने के पर्पज से मैं आपको इस वीडियो बना रहा हूँ। ये 5 सेकंड हमने सेट कर दिया। इंटर करेंगे, दबाएंगे तो इसको सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए इसको थोड़ा मूव करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो हमको दूसरा पैरामीटर डी एक्सेलेरेशन टाइम, मतलब रैम डाउन टाइम है, जो दूसरे BFD में आपको मिलता होगा। ये डी एक्सेलेरेशन टाइम है, इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 3 सेकंड है। तो हम लोग इसको अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको रोटेट करेंगे। तो सपोज में इसको 5 सेकंड सेट करना है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगे तो ये हम लोग इसको 5 सेकंड में सेट करके इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। इंटर का बटन भी सेम है, जो ग्रीन कलर का जो बटन है वो इंटर का भी बटन है, आपका पैरामीटर का भी बटन है, पूरा एक ही बटन में हम लोग यूज करेंगे। ये 5 सेकंड हो गया, इसको हम लोग दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। देख सकते ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब कि अभी सेव नहीं है। इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देख सकते ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया और सेव हो चुका है, ठीक है। और हम लोग रोटेट करेंगे दूसरा पैरामीटर है, ये हमारा लो स्पीड फ्रीक्वेंसी है, लो लेवल है। जो दूसरे BFD के अंदर आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा वो इसके अंदर 0 सेटिंग है। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ अलग से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जैसे कि हम 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज सेट करेंगे तो आप लोग एक अलग स्पीड में चला सकते हैं BFD को। इसके लिए आपको एक सपोज मैं इसके अंदर एक 10 हर्ट्ज डाल के आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके साथ कोई भी आउटपुट का आउटसोर्स कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ PLC के थ्रू इनपुट नहीं है, आपको एनालॉग इनपुट नहीं देना है, तो आपको एक नॉर्मल स्पीड में इसके थ्रू पर चला सकता है। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने 10 हर्ट्ज सेट कर दिया, तो आपको कोई रेफरेंस भी नहीं देंगे इसको PLC के थ्रू या किसी भी थ्रू, कोई भी एनालॉग इनपुट आप यूज नहीं करेंगे तो फिर भी आपको BFD 10 हर्ट्ज में रन करेगा। तो दूसरा जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जो दूसरे ड्राइव के अंदर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमने सेट करके रखा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कम और ज़्यादा करके चेंज सकते हो। अगर आप लोग इसके अंदर 50 या 40 जितना भी सेट करेंगे BFD उतना ही स्पीड में चलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का, उससे ज़्यादा स्पीड में कभी भी जिंदगी में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। उसका बाद में ये हमारा वायरिंग कनेक्शन है, ठीक है। हम लोग वायरिंग किस हिसाब से किया है उस हिसाब से हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। हम लोग इसको इंटर करेंगे तो 2 वायर कंट्रोल के हिसाब से हमने वायरिंग किया है। अगर आप लोग 3 वायर कंट्रोल के हिसाब से वायरिंग करेंगे तो आप लोग 3 वायर कंट्रोल इसके अंदर सेट कर लेंगे। हमने 2 वायर कंट्रोल सेट किया है क्योंकि हमने 2 ही टर्मिनल यूज किया है, 24 वोल्ट और DI1, इसलिए हमने 2 वायर कंट्रोल हमने यूज कर रहा हूँ। इसको हम लोग इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगर आप लोग फॉरवर्ड में रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो आप लोग 3 वायर कंट्रोल यूज करेंगे तो आपको मोटर आपका रिवर्स में भी फॉरवर्ड में भी चलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का, मेरी बातों पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, शायद आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मेरे बातों पे थोड़ा आप लोग ध्यान देने का, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने 2 वायर कंट्रोल यूज किया है, मतलब 24 वोल्ट और DI1 हमने यूज करके रखा है, डिजिटल इनपुट 1 हमने यूज करके रखा है, इसलिए हमने इसको
सेटिंग में 2 वायर कंट्रोल सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर आप लोग रिवर्स में फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं तो आप लोग 3 वायर कंट्रोल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको 2 वायर कंट्रोल यूज करना है क्योंकि हमने 2 ही डिजिटल इनपुट एक ही यूज किया है, इसलिए हमने 2 वायर कंट्रोल सेलेक्ट किया, ठीक है। तो हमने इसको सेट कर देंगे। देख सकते हो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको ब्लिंकिंग को स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इससे इस बटन के थ्रू स्टॉप नहीं हो रहा तो आप स्किप का बटन दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपका सेव हो जाएगा। स्किप का बटन देख सकते हो, मैं इसको दबा दे रहा हूँ एक बार और एक बार दबाएंगे, देख सकते हो ब्लिंकिंग स्टॉप, मतलब कि 2 वायर कंट्रोल के लिए सेव हो चुका है आपका पैरामीटर, ठीक है। और एक बार हम स्किप का बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे। स्किप का बटन मैं और एक बार दबा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये वायरिंग सिलेक्शन हमारा हो गया। अभी हमारा जो दूसरा पैरामीटर है ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो STS पूछ रहा है, ठीक है। तो STS का हम लोग कुछ सेटिंग नहीं है। उसके बाद में हम लोग इसको मूव करेंगे तो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है आ रहा है। अभी इस पैरामीटर के अंदर हमको कुछ काम नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ा मूव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है, तो हमको STS के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मूव करेंगे तो दूसरा भी ऑप्शन है HST आ रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको ही हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। PID का भी ऑप्शन, अगर आप PID से के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर PID के थ्रू भी चला सकते हैं, आपको सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। PID के अंदर इंटर करके आपको सेटिंग करना होगा, ठीक है। तो PID मोड के लिए अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो सिलेक्शन कर सकते हैं। हम लोग STS के अंदर सिलेक्शन करके इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्किप का बटन दबाएंगे तो हम लोग इस पैरामीटर से एग्जिट कर जाएंगे। स्किप का बटन दबाएंगे तो एग्जिट कर देंगे और एक बार दबाएंगे तो हम लोग देखिए कॉन्फ़िगरेशन आ गया। उसके बाद में हम लोग इस रोटरी को, इस स्विच को हम लोग थोड़ा घुमाएंगे तो हमको दूसरा पैरामीटर मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं घुमाएंगे तो इसके अंदर हमको और भी दूसरा पैरामीटर मिलेगा, BFRR, ठीक है। BFRR के अंदर हम लोग सेटिंग करेंगे, इसका हम लोग इंटर करेंगे तो हमको इसको मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। जो मोटर का आपका नेम प्लेट पे फ्रीक्वेंसी रहेगा वो फ्रीक्वेंसी हम लोग इसके अंदर सेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मोटर का स्टैंडर्ड मोटर का फ्रीक्वेंसी है, जो कैटलॉग में भी आपको दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे BFR, ठीक है। BFR के अंदर हम लोग मोटर का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे, जो कि 50 हर्ट्ज है डिफॉल्ट। अगर आपका मोटर का नेम प्लेट में कुछ अलग है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो मैंने 50 हर्ट्ज सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे मोटर के अंदर 50 हर्ट्ज है, तो हमने 50 हर्ट्ज सेट कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको स्किप का बटन दबाएंगे तो BFR हो गया। मूव करेंगे तो हम लोग दूसरा ऑप्शन आ रहा है एनपीआर के अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर हमको दूसरा पैरामीटर मिलेगा, जो मोटर का डाटा है। और मोटर का डाटा आप लोग 1 बाय 1 ध्यान से देखें, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वीडियो स्किप करके नहीं देखें। हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर किलोवाट शो करेगा, आपका मोटर कितने किलोवाट का है वो किलोवाट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्किप का बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे। उसके बाद में जो पैरामीटर आएगा आपको UNSR है, ठीक है। थोड़ा घुमाएंगे तो UNSR है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मोटर का रेटेड वोल्टेज हम लोग सेट कर सकते हैं। UNS के अंदर देख सकते हैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू 400 है, तो हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसको मूव करके घुमा के इस स्विच को हम लोग घुमाएंगे तो चेंज कर सकते, वोल्टेज सेट कर सकते हैं। मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके आपको वोल्टेज सेट करना है, ठीक है। तो हमने 400 है तो 400 में सेट कर दिया। अगर आपको कम और ज़्यादा है तो आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्किप को बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। स्किप का बटन हमने 1 टाइम दबाना होगा। स्किप का बटन दबा दिया। उसके बाद में जो हमारा NCR आ रहा है, ठीक है। उसके बाद NCR आ रहा है, ठीक है। NCR में हम लोग मोटर का रेटेड करंट हम लोग सेट करेंगे। इंटर करेंगे तो मोटर का रेटेड करंट जो है, मोटर कितने एम्पियर का है वो एम्पियर इसके अंदर सेट करना होगा। इंटर का बटन दबाएंगे तो 7.2 एम्पियर का हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके कितना एम्पियर है आपका मोटर, उतना ही रेटिंग आप लोग सेट करेंगे। स्किप का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे और सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आ रहा है FRSR है, ठीक है। इसके अंदर हमारा मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी आएगा, ठीक है। मोटर का कितना फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। मोटर का नेम प्लेट पे आप लोग चेक करके मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी कितना है वो सेट करेंगे। स्किप का बटन दबाएंगे तो हम लोग दूसरे पैरामीटर, अगर कम और ज़्यादा करना है तो आप इस बटन के थ्रू मूव करके घुमा के हम लोग उस उतना फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। स्किप का बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर जाएंगे। उसके बाद में हमारा NSPR है।
मोटर का रेटेड स्पीड है, ठीक है, एनएसपी मतलब आरपीएम। जो दूसरे बीएफडी के अंदर आरपीएम का ऑप्शन रहता है वो सेम एनएसपी है इसके अंदर, जो मोटर का आरपीएम है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके कितना आरपीएम का आपका मोटर है, वो आरपीएम का रेटिंग आप लोग इसके अंदर सेट करना होगा जब भी आपका मोटर अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। कम और ज़्यादा करने के लिए इसको मूव करेंगे तो ये हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा 1420 है मतलब 1420 है, तो हम लोग इसको सेट करके इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। इंटर का बटन भी सेम है। उसके बाद में हम लोग इसको मूव करेंगे तो उसके बाद में थोड़ा मूव करते जाएंगे तो हमको दूसरा ऑप्शन मिलते जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या सेटिंग की जरूरत है, हमको वही सेटिंग हमको करना है, क्योंकि जो इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है तो हमको ज़्यादा ऑप्शन से हमको कुछ काम नहीं है। जो हमको ज़रूरत का चीज़ है वो ऑलरेडी हमने इसको सेट कर दिया है लेकिन हमको और भी जो सेटिंग है वो भी मैं आगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़। हम लोग इसको मूव करके अलग अलग ऑप्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा तो SIN के अंदर जाएंगे। उसके बाद फुल का ऑप्शन देख सकते हैं, फुल का ऑप्शन आ रहा है। फुल का ऑप्शन आने के बाद में हम लोग स्किप करेंगे तो अगर हम लोग दूसरे नॉर्मल डिस्प्ले आएगा। नॉर्मल डिस्प्ले आने के बाद में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इसको चालू करके देखें। जो हमने 10 हर्ट्ज रखा है सेटिंग, इसका जो 10 हर्ट्ज हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज रखा है, तो हम इसको चालू करके देखते हैं। हमने अभी कोई भी रेफरेंस इसके अंदर नहीं दिया है, मतलब एनालॉग इनपुट हम इसके अंदर कोई भी एनालॉग इनपुट नहीं दिया है। नॉर्मल हमने इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज सेट करके रखा है। 10 हर्ट्ज में मैं इसको स्विच के थ्रू चालू करके देखते हैं हमारा ड्राइव चालू हो रहा है या नहीं है, ठीक है। मैं हमारे साथ में जो स्विच है देख सकते हैं डोर में, उस डोर के थ्रू मैं इसको स्विच ऑन करूँगा तो देख सकते हैं अभी ड्राइव हमारा रेडी मोड में है। अभी मैं स्विच के थ्रू इसको ऑन, हमारे साथ में जो स्विच है, स्विच को हम लोग BFD मोड में सिलेक्शन करेंगे। जैसे BFD मोड में हम लोग सिलेक्शन करेंगे हमारा मोटर चालू होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करते ही हमारा मोटर साउंड आ गया, मोटर हमारा चालू हो चुका है। मतलब मोटर में BFD के ऊपर हमारा 10 हर्ट्ज शो करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज बताया, वैसा 10 हर्ट्ज आपको डिस्प्ले में शो कर रहा है। मतलब कि हमारा BFD 10 हर्ट्ज में रन कर रहा है अभी, जो हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट किया था। आप लोग मल्टी स्पीड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में जितना फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहते हैं आप लोग सेट करके इजीली यूज कर सकते हैं और BFD के थ्रू मोटर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। अभी हमने जो सेटिंग किया बिल्कुल हमारे साथ में नया ड्राइव था, इसलिए हमको एक नॉर्मल डिस्प्ले ऑटोमेटिक शो कर रहा था। अगर आपके साथ में पुराना ड्राइव है तो उसको हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे, इसके लिए आपको डिस्प्ले में क्या शो करेगा देख सकते हैं। ऑलरेडी मोटर हमारा रन हो चुका है, चालू हो चुका है। लेकिन अगर आपको फिर से दोबारा से सेटिंग करना है, मैं इसको ऑफ कर, अब ये रेडी मोड में है तो रेडी मोड में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो इसको थोड़ा मूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है। इंटर करेंगे तो फुल का ऑप्शन आएगा, तो SIN का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम लोग इसको इंटर करेंगे तो हमको दूसरा पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको। मतलब अगर आपका BFD पुराना है तो आपको ऐसा इस BFD के अंदर इंटर करके जाना होगा जब भी आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। नहीं तो अगर नया BFD है तो आपको ऑटोमेटिक फर्स्ट आपको बेसिक पैरामीटर शो करेंगे, आप लोग बेसिक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका BFD पुराना है तो आप लोग ऐसा वाला प्रोसेस पूरा करके जाना होगा। अगर आप लोग इंटर करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होगा। उसके बाद में फुल का ऑप्शन से SIN के अंदर जाएंगे तो फिर पूरा पैरामीटर मिलेगा। उसके बाद में आप लोग जो भी पैरामीटर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वायरिंग बताया, सेटिंग बताया, अगर आपने इसी तरीके से आप लोग BFD को वायरिंग कर लेंगे और सेटिंग कर लेंगे, फिर आपका BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन करेगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।